अभी अभी आपने कहा था कि आपके पास मुझे डार्क या दायरे से बाहर भेजने का एक तरीका है। तो क्या आपके पास मुझे ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र में भेजने का कोई तरीका है? ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र? सर, क्या आप वहां कोई जानकारी ढूंढने या कुछ ढूंढने जा रहे हैं? हो सके तो क्या आप पहले मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की सबसे बड़ी खूबी उसकी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता है। शायद मैं आपको दूरस्थ ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र में गए बिना ही इसे प्राप्त करने में मदद कर सकूं। हाँ, मैं एक 9 सितारा दिव्य क्रिस्टल और एक अमर सम्राट घास ढूंढना चाहता हूं। रूबिका के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव उभर आया, लेकिन अथर्व को जो बात अप्रत्याशित लगी वह यह थी कि उसने सीधे तौर पर यह असंभव है जैसा कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक वास्तविक उत्तर दिया। मैं उन 2 दुर्लभ चीजों को खोजने की कोशिश करूंगी, लेकिन उनके वास्तव में मिलने की संभावना लगभग नगण्य है। अगर मुझे कोई परिणाम नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ईश्वरीय रहस्य क्षेत्र में जाना सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि चूंकि आप ऐसी चीजों की तलाश में हैं, तो आपको निश्चित रूप से ब्लैक सोल संप्रदाय से जीवित लौटना होगा। मुझे अब भी उम्मीद है कि सर ज्यादा समझदार होंगे और समझेंगे कि कब पीछे हटना है। क्या ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र सचमुच इतना रहस्यमय स्थान है? उस बूढ़े ने उसे पहले ही बता दिया था कि एक बार ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचने के बाद जब तक उसके पास पर्याप्त बैंगनी पत्थर होंगे वह निराश होकर नहीं लौटेगा। ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र में ईश्वर का रहस्य कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह एकमात्र ऐसा तारा क्षेत्र भी है जिसका सभी राज्य क्षेत्रों में विशेष सम्मान है। मुझे यह मत बताओ कि इसके निवासी सचमुच ईश्वर के रहस्यों को देख सकते हैं। ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र के इतिहास में की गई कई महान भविष्यवाणियां सच हुई हैं। आपको चाहे जो भी जानकारी चाहिए, बशर्ते वह बुनियादी नैतिकता और आचार विचार का उल्लंघन न करती हो और वे जानकारी देने को तैयार हों, आपको सटीक और त्रुटि रहित परिणाम मिलेंगे। किसी ने भी उन्हें ऐसी कोई जानकारी देते नहीं सुना जो पूरी तरह से झूठी हो या वास्तविकता से भटकी हो। सर को उस गहन ईश्वर सम्मेलन के बारे में जरूर पता होगा जिसने पूरे देवताओं के क्षेत्र को चिंतित कर दिया है और जो 2 साल बाद होने वाला है। इसके पीछे का कारण ईश्वरीय रहस्य क्षेत्र है। ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र की वजह से? क्या यह ईश्वरीय रहस्यमय क्षेत्र की किसी भविष्यवाणी की वजह से हो सकता है? बिल्कुल। मेरी जानकारी के अनुसार ईश्वरीय रहस्य क्षेत्र ने 10 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि 30 साल के भीतर पूर्वी दिव्य क्षेत्र या यहां तक कि पूरे देवलोक पर एक बड़ी विपत्ति आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा यह विपत्ति अभूतपूर्व विनाश लेकर आएगी। इस भविष्यवाणी के कारण चारों महान राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं और इस प्रकार इस भव्य आयोजन को अचानक आयोजित करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा गहन ईश्वर सम्मेलन की व्यवस्था पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सर्वोत्तम योग्यता वाले 1000 युवा साधकों का चयन करना और फिर अनंत ऊर्जा मोती की समस्त ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद करना है, ताकि भविष्य में आने वाली उस बड़ी विपत्ति से निपटा जा सके। हालांकि अथर्व ने बिना किसी बदलाव के कहा, मैंने ईश्वर के रहस्य जैसी किसी चीज पर कभी विश्वास नहीं किया। इसके अलावा भविष्यवाणी में सिर्फ एक संभावना का जिक्र था। सच कहूं तो वे जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहे हैं ताकि खुद के लिए कोई रास्ता निकल सके। इसके अलावा मुझे इस भविष्यवाणी के बारे में तब भी सुनने को नहीं मिला जब मैं एक मध्यम तारा क्षेत्र में रह रहा था, जो डाकरिया दायरे से भी ऊंचे स्तर का स्थान है। तो आपको इसके बारे में कैसे पता? महाविपत्ति, ये एक शब्द निश्चित रूप से लोगों में भारी दहशत पैदा करेगा, इसलिए इस भविष्यवाणी को गुप्त रखना जरूरी था। हालांकि इस बार का गहन ईश्वर सम्मेलन बहुत ही असामान्य था और वास्तव में हर जगह एक अनुमान लगाया जा रहा है जो मूल भविष्यवाणी से बहुत दूर नहीं है। हालांकि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की शक्ति कम है, हमारा खुफिया नेटवर्क बेहद विशाल है। चूंकि हम इतने सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए गिल्ड की सूचना एकत्र करने की क्षमता आपके अनुमान से भी कहीं ज्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा ईश्वर के रहस्य का सिद्धांत सुनने वालों को पूरी तरह से काल्पनिक लगता है, लेकिन एक बार
जब आप ईश्वरीय रहस्य क्षेत्र में जाएंगे तो शायद यह आपका नजरिया बदल देगा। ठीक है, मुझे आपको अपने ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की सूचना संग्रह क्षमता का उपयोग करके 9 सितारा दिव्य क्रिस्टल और अमर सम्राट घास ढूंढने में मदद करने के लिए परेशान करना होगा। अगर आप सचमुच उन्हें पाने में कामयाब हो गए तो मैं बदले में आपको उचित इनाम जरूर दूंगा। जहां तक मेरे जिंदा वापस आने की बात है तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। इनाम के बारे में उसकी कोई जरूरत नहीं है। मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अथर्व ने अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक बार फिर रूबिका की आकृति पर नजर डाली। उसका स्वर पहले से थोड़ा नरम हो गया था। मिस रूबिका, आप तो जानती ही हैं कि मैं निचले लोक से हूं, अकेला हूं और एक तुच्छ व्यक्ति हूं। चूंकि मेरे पास ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की सहायता करने का कोई साधन नहीं है, फिर भी आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि यह ब्लैक सोल संप्रदाय है, वह अस्तित्व जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। सर अपनी जान जोखिम में डालकर भी उससे निपटना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपके नैतिक और धार्मिक स्वभाव की भी बहुत प्रशंसा करती हूं। नैतिक, धर्मी। जैसा मैंने कहा, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझ पर एक कर्ज है जिसे मुझे किसी भी कीमत पर चुकाना है। जब तक उसकी आवाज धीमी हुई, अथर्व की आकृति रात के पर्दे में गायब हो चुकी थी। डाकरिया शहर के पूर्व में आसमान में ऊपर से देखने पर भी घुमावदार पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जहां तक नजर जाती, पूरी पर्वत श्रृंखला गहरे धूसर कोहरे से घिरी हुई थी, जिससे वह बेहद भयावह लग रही थी। दूर दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, जिससे लोग डर के मारे डरते हुए चल रहे थे। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला, ब्लैक सोल संप्रदाय डाकरिया शहर से ज्यादा दूर नहीं है। डाकरिया शहर से 1500 किलोमीटर पूर्व में 1000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ब्लैक सोल संप्रदाय का स्थान पर्वत श्रृंखला के ठीक आगे है। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला एक बेहद खतरनाक जगह है। वहां अनगिनत खतरनाक गहन जानवर छिपे रहते हैं और खास तौर पर शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक पूरी पर्वत श्रृंखला पर बेहद घना धूसर कोहरा छाया रहता है। यहां तक कि दिव्य मार्ग के गहन साधकों की भी दृष्टि और आत्मिक इंद्रियां बहुत सीमित हो जाती हैं। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में साल भर कई गहन साधक अभ्यास करने या अवसर तलाशने आते हैं। हालांकि जो भी इस स्थान में प्रवेश करने का साहस करते हैं, वे सभी बिना किसी अपवाद के विशेषज्ञ होते हैं और सामान्य गहन साधक इस पर्वत श्रृंखला के करीब जाने का साहस बिल्कुल नहीं करेंगे। पूर्वी भाग ब्लैक सोल दिव्य संप्रदाय का है। अगर कोई वहां जल्दबाजी में प्रवेश कर जाए और ब्लैक सोल दिव्य संप्रदाय के किसी अनुयायी को उसकी भनक लग जाए तो उसका अंत अत्यंत दुखद होगा। इसलिए कोई भी पूर्वी भाग के पास जाने का साहस नहीं करता। पर्वत श्रृंखला से यात्रा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी रूबिका ने उसे ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला के बारे में दी थी। विशाल ब्लैक सोल संप्रदाय के सामने अथर्व का अस्तित्व पहाड़ की तलहटी में पड़े टूटे पत्थर के समान नगण्य था। उसके लिए उसे सीधा टकराव करना बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसके पास ऐसी परिस्थिति में भरोसा करने लायक चीजें भी थीं। ब्लैक सोल संप्रदाय, इस तुच्छ व्यक्ति के क्रोध का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। अथर्व आसमान से उतरा और ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में कदम रखा। हालांकि उसे संप्रदाय से बेहद नफरत थी, फिर भी वह जो करने जा रहा था उसकी कठिनाई और गंभीरता को जानता था और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सावधानी बरतनी थी। जरा सी भी लापरवाही उसके विनाश का कारण बन सकती थी। कम से कम अब उसे आसपास के वातावरण की थोड़ी बहुत समझ तो हो गई थी, इसलिए वह उस ज्ञान का उपयोग खतरनाक स्थिति में अपने लाभ के लिए कर सकता था और बच निकल सकता था। चूंकि दिन का समय था, इसलिए ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में घना कोहरा नहीं देखा जा सका, लेकिन वहां कदम रखते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति का एहसास हुआ। अथर्व सीधे पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंच गया। वहां विभिन्न आभाओं और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों वाले गहन साधक हर जगह दिखाई दे रहे थे। जैसा कि रूबिका ने कहा था, जिन लोगों ने ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का साहस किया वे साधारण गहन साधक नहीं थे। अथर्व जिन लोगों से मिला
उनमें से किसी का भी साधना स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र से कम नहीं था। वह कभी कभी दिव्य क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी मिलता था। इसके अलावा इन सभी लोगों के साथी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बड़े समूह बना रखे थे। उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसके जैसा अकेला हो। यद्यपि वह अभी भी पर्वत श्रृंखला के परिधीय क्षेत्र में था, लेकिन आसपास विचरण कर रहे गहन जानवर मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ में थे। लव से रॉयल वुड स्पिरिट ऑनर प्राप्त करने के बाद अथर्व की दृष्टि, श्रवण और घ्राण शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। वह पेड़ों और पौधों की सांसों को भी साफ साफ महसूस कर सकता था। इसके अलावा वह अपनी दृष्टि के क्षेत्र में आने वाले सभी फूलों, पौधों और वृक्षों के नाम और विशेषताओं को अतुलनीय सटीकता से पुकार सकता था, बिना किसी चीज को पहचाने। गहन जानवरों की आभा से बचते हुए अथर्व ने आसपास के परिदृश्य को देखा और स्थिर गति से ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह कदम दर कदम ब्लैक सोल संप्रदाय के करीब पहुंचता गया, उसकी आंखों का भाव भी धीरे धीरे उदास और निर्दयी होता गया। अचानक उसकी भौहों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। एक काली धारी वाला सांप अचानक उसके दाहिनी ओर सूखे पेड़ की दरार से बाहर निकला। उसी समय बाईं ओर से भी ऐसा ही एक और आभा मंडल महसूस हुआ जो सही समय पर हमला करने के लिए तैयार था। अथर्व ने बिजली की गति से अपना हाथ बढ़ाया और काली धारी वाले सांप को उसके शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से पकड़ लिया। एक गहन ऊर्जा निकली और झटके से उसके अंदरूनी अंग टूट गए। उसी क्षण दूसरा काली धारी वाला सांप बिजली की तरह उसकी गर्दन पर झपटा। अपनी पीठ देखो। आवाज कानों तक पहुंचते ही एक तलवार तेज रफ्तार से उड़ती हुई आई और हवा में तैरते काले धारीदार सांप को बेमिसाल सटीकता से चीर डाला। इसके बाद तलवार हवा में खूबसूरती से घूमी और ठंडी तलवार जैसी आभा बिखेरते हुए वापस उड़ गई। दो टुकड़ों में कटे काले धारीदार सांप से काला खून बहने लगा और उसके संपर्क में आने वाली सारी घास और पेड़ तुरंत काले पड़ गए, जो देखने में एक भयानक दृश्य था। सांप को मारने वाला एक छोटा और दुबला पतला आदमी था जिसने स्याही रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके साथ एक बड़ा और लंबा आदमी भी था जिसने बिल्कुल वैसा ही लबादा पहना हुआ था, और एक युवती भी थी जो बाकी दोनों से काफी छोटी थी। आभा मंडल से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस छोटे और दुबले पतले आदमी ने उसे बचाया था, उसका साधना स्तर उससे थोड़ा ऊंचा था और उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होना चाहिए था। बड़ा और लंबा आदमी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था और दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुका होगा। जहां तक युवा महिला का प्रश्न है, वह स्पष्टतः दोनों पुरुषों द्वारा संरक्षित थी और उसकी गहन शक्ति दिव्य मूल क्षेत्र के मध्य स्तर पर ही थी। तीनों स्पष्टतः एक ही संप्रदाय से संबंधित थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुख्यतः तलवार चलाने का अभ्यास करते थे। भाई, क्या तुम ठीक हो? वह एक ब्लैक किलर स्नेक था जो ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला का एक कुख्यात जीव है। यह न केवल धूर्त है बल्कि अक्सर अपनी प्रजाति के किसी और सांप के साथ शिकार भी करता है। इसके अलावा इसका जहर बेहद जहरीला होता है जो किसी के भी इसके संपर्क में आने पर असली खतरा बन जाता है। सहायता के लिए शुक्रिया। अगर मेरे छोटे भाई ने अभी तुम्हारी मदद न की होती तो तुम अभी मर चुके होते और तुम्हारी लाश भी पूरी तरह काली पड़ गई होती। बेहतर होगा कि तुम पहले हमारा कर्ज चुकाने का कोई तरीका सोचो। भाई, मेरा बड़ा भाई तो मजाक कर रहा है। भाई, तुम ऐसी जगह अकेले क्यों आए हो? कैसा रहेगा तुम हमारे साथ सफर करो? इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। यहां अकेले रहना वाकई बहुत खतरनाक है। हाँ, हमारे साथ चलना बेहतर होगा। ये दोनों मेरे दूसरे बड़े भाई और तीसरे बड़े भाई हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो फिर से ऐसे खतरे में नहीं पड़ोगे। कोई जरूरत नहीं है। यह बच्चा, तीसरे वरिष्ठ भाई, उनकी साधना का स्तर क्या है? क्या यह हो सकता है कि वे दिव्य आत्मा क्षेत्र में हो? दिव्य आत्मा क्षेत्र का दूसरा स्तर। ओह, कितना शक्तिशाली! और तो और मुझे लगता है कि उसकी उम्र लगभग मेरे बराबर ही होगी या उससे भी कम। यह कैसे संभव है? ब्लैक सोल संप्रदाय में भी कोई ऐसा नहीं है जो 30 साल की उम्र में दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचा हो, तो फिर उसे इतनी सफलता कैसे मिली? लेकिन अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली कहा जाएगा। यह अफसोस की बात है कि वह एक मूर्ख है जिसने ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में
अकेले आने की हिम्मत की। शायद वह यहां पहली बार आया होगा, क्योंकि वह यहां दूसरी बार आने के लिए बिल्कुल भी जीवित नहीं होगा। अरे बड़े भाई, ऐसी बातें मत कहो। वह हमें सुन सकता है तो क्या हुआ? चाहे वह मेरी बात सुने या ना सुने, मैं उसे बेवकूफ ही कहूंगा। वे बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर दो हट्टे कट्टे आदमियों पर पड़ी, जिन्होंने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे। काले कपड़े पहने उन दोनों आदमियों का आभास पाकर दोनों के दिलों में सिहरन दौड़ गई। उस बड़े और लंबे आदमी के चेहरे की ठंडी मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई। काले वस्त्र पहने दो पुरुषों के शरीर से दिव्य आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरणों की आभा निकल रही थी। काले चोगे वाले दो आदमियों ने भी उसी समय उनकी तरफ देखा। उनकी चाल तुरंत धीमी हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी दिशा भी बदल ली। वे सीधे उन तीनों की तरफ बढ़े। उनकी नजरें युवा लड़की के शरीर पर टिकी थीं। जब उसने उनकी निगाहें भांप लीं, तो दुबले पतले छोटे आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, लगता है उनके इरादे नेक नहीं हैं। चलो जल्दी से यहां से चलते हैं। रुको। जैसे ही वे मुड़े, उनके कानों के पास एक तेज आवाज गूंजी, जिससे उनके पूरे शरीर कांप उठे। अब उनमें जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं थी। तीनों धीरे से मुड़े और छोटे कद के दुबले पतले आदमी ने अभिवादन किया। यह विनम्र व्यक्ति क्रिस्टल तलवार संप्रदाय से है। क्या मैं पूछ सकता है कि इन दोनों वरिष्ठों की हमारे लिए क्या सलाह है? क्रिस्टल तलवार संप्रदाय, यह क्या है? मानो हमें इसकी कोई परवाह हो। खैर, हमारे ब्लैक सोल संप्रदाय की नजर में तो यह कुछ भी नहीं है। हमें तो बस मजेदार चीजों से मतलब है। ब्लैक सोल संप्रदाय, इन तीन शब्दों से तीनों लोगों के दिलों में गहरा सदमा पहुंचा। इसी दौरान उन्हें उनके शरीर पर काले सांप के निशान दिखाई दिए। बड़े और लंबे आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तो सीनियर्स असल में ब्लैक सोल संप्रदाय से हैं। क्या इन दोनों सीनियर्स के पास हमारे लिए कुछ निर्देश हैं? निर्देश? हम्फ, तुम्हारे अंदर वाकई बड़ी हिम्मत है। तुमने सचमुच हमारे ब्लैक सोल संप्रदाय के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत की? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं कि पूरी ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला हमारे संप्रदाय का क्षेत्र है? दुबले पतले छोटे आदमी ने हड़बड़ाकर कहा, यह जूनियर ऐसा करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा। बस इतना कि जहां तक जूनियर को पता है, ब्लैक सोल पर्वत का पूर्वी हिस्सा सीनियर के प्रतिष्ठित संप्रदाय का है, पश्चिमी हिस्सा नहीं। बकवास। चूंकि इसे ब्लैक सोल माउंटेन कहा जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह हमारे ब्लैक सोल संप्रदाय का अधिकार क्षेत्र है। तुम लोगों ने न केवल हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया, बल्कि हमसे बहस करने की भी हिम्मत की, है ना? खैर, चलो इसे भूल जाते हैं। हमारा ब्लैक सोल संप्रदाय आखिरकार डार्किया दायरे का शासक संप्रदाय है, इसलिए हमसे उदारता की अपेक्षा की जाती है। हम तुम अज्ञानी कनिष्ठों के स्तर तक नहीं गिरेंगे। तीनों के दिलों में खुशी का एहसास हुआ। वे बस शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि उन्होंने उस व्यक्ति को युवा लड़की की ओर उंगली उठाते देखा। उसने चेहरे पर एक घिनौनी और अश्लील मुस्कान के साथ कहा, अगर हमें इस जवान लड़की के साथ कुछ मौज मस्ती करने का मौका मिलता है, तो हम बीती बातें भूल जाएंगे और हमारे इलाके में घुसने के तुम्हारे अपराध को माफ कर देंगे। अगर हमें अपनी मौज मस्ती के बाद पर्याप्त संतुष्टि मिली, तो हम तुम्हें एक बड़ा इनाम भी दे सकते हैं। हा 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 हा। दोनों बड़े भाइयों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और युवा लड़की का चेहरा पल भर में ही भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह अचानक दोनों के पीछे खड़ी हो गई और डरी हुई और कांपती आवाज में बोली, मैं नहीं चाहती। बड़े भाई छोटे और दुबले पतले आदमी ने अपने हाथ भींच लिए। दांत पीसते हुए उसने आवाज लगाई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। बड़े भाई, वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। चलो पूरी ताकत से उनका सामना करते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या तुम मरना चाहते हो? वे ब्लैक सोल संप्रदाय से हैं। इसके अलावा उन दोनों में इतनी ताकत है, इसलिए ब्लैक सोल संप्रदाय में उनकी पहचान कमतर नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो, हम आवेग में नहीं आ सकते। वरिष्ठ भाई, बचाओ, मुझे बचाओ। जूनियर सिस्टर। बड़े और लंबे आदमी की भौहों के कोने सिकुड़ गए और उसने कहा, वे ब्लैक सोल संप्रदाय के सीनियर हैं, इसलिए हम सिर्फ आपको ही इस पीड़ा से गुजरने दे सकते हैं, वरना हम तीनों मर जाएंगे। युवा लड़की एकदम से अचंभित हो गई। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद पड़ गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। लगता है तुम लोग कम से कम समझदार तो हो। जल्दी करो,
और यहां से भाग जाओ, या फिर तुम भी इस मस्ती में शामिल होना चाहते हो? नहीं नहीं, हम यहां से फौरन चले जाएंगे, हम अभी चले जाएंगे। चले जाओ शब्द सुनकर बड़े भाई को न सिर्फ शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे ये शब्द स्वर्ग से आ रहे हों। उसने उस छोटे और दुबले पतले आदमी को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पीछे की ओर घसीटते हुए वहां से ले गया। युवा लड़की धीरे धीरे जमीन पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। काले चोगे वाले दोनों आदमी एक साथ जोर से हंस पड़े। उफ, क्या कमजोर जोड़ी है, हम तो सोच रहे थे कि ये हमारा और मनोरंजन कर पाएंगे। इसी समय अचानक एक अत्यंत भावशून्य और बर्फ सी ठंडी आवाज उनके कानों में गूंजी। आप दोनों ब्लैक सोल संप्रदाय से हैं? तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर किसकी है यह आवाज? क्या यह युवा लड़की ब्लैक सोल संप्रदाय के लोगों से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बिना किसी संकेत या चेतावनी के यह ध्वनि अचानक प्रकट हुई, मानो किसी अंतरिक्षीय दरार से निकल रही हो। काले वस्त्र पहने दोनों ब्लैक सोल संप्रदाय के सदस्य चौंक गए और जल्दी से मुड़े। उन्होंने देखा कि अथर्व बस 2 फुट की दूरी पर खड़ा था, बिना किसी भाव के उन्हें घूर रहा था। क्योंकि तुमने खुद को चांदी की थाली में परोसा है, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम एक मूर्ख हो, बड़े लंबे आदमी ने चिल्लाकर कहा, जो पागलों की तरह भाग रहा था। अथर्व की शक्ति को देखते ही ब्लैक सोल संप्रदाय के सदस्यों का डर तुरंत गायब हो गया। ठीक है, ये ब्लैक सोल संप्रदाय से तुम्हारे दादाजी हैं। क्या तुम दादाजी की जांघ गले लगाना चाहते थे? यह एक धीमा धमाका था, लेकिन धीमा होने के बावजूद भी इसकी आवाज सीधे आत्मा में उतर गई। अथर्व उन दोनों के सामने एक भूतिया साया सा चमका और अपने हाथों से उनकी छाती पर वार किया। उसने अपनी गहन ऊर्जा तुरंत छोड़ी और फिर उसे वापस खींचकर दोनों हाथों को अपनी बगल में कर लिया। वह घूमा और कुछ ही सेकंड में उनकी नजरों से ओझल हो गया। दोनों की आंखें बाहर की ओर निकल आईं। जैसे ही अथर्व गायब हुआ, दोनों 2 बेजान लकड़ी के तख्तों की तरह गिर पड़े। कोई आवाज नहीं, कोई ऐंठन नहीं, बस उनके सभी छिद्रों से खून बह रहा था, क्योंकि उनके आंतरिक अंग पहले से ही पूरी तरह से विघटित हो चुके थे। युवा लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह स्तब्ध होकर देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। दूर भागने वाले वे दोनों लोग भी एक पल के लिए रुक गए थे। वे पत्थर की मूर्तियों की तरह अकड़ गए थे और उनके चेहरे मोम की चादर जैसे थे, मानो किसी ने उनकी आत्मा चुरा ली हो। अथर्व पूर्व की ओर बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वह हवा में ऊपर उठा और पर्वत श्रृंखला के मध्य तक पहुंचते ही उसकी गति तेज हो गई। अभी अभी ब्लैक सोल संप्रदाय के 2 सदस्यों की हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा क्रिस्टल तलवार संप्रदाय के 3 सदस्यों का अत्यधिक भय यह समझने के लिए पर्याप्त था कि ब्लैक सोल संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था। चाहे वह देव क्षेत्र हो या निम्न क्षेत्र, पूर्ण शक्ति होने के नाते व्यक्ति के पास न केवल पर्याप्त शक्ति और प्रभाव होना आवश्यक था, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि वह लोगों के हृदय में भी व्याप्त हो। उदाहरण के लिए, आकाश महाद्वीप की 4 महान पवित्र भूमियों में पवित्र भूमि शब्द एक सौंदर्यीकरण था, जिसका उद्देश्य लोगों के हृदय में आराधना की छाप छोड़ना था। यहां तक कि आइस फिनिक्स संप्रदाय स्नो साइनंग दायरे की पूर्ण शक्ति भी कभी भी निर्दोषों को धमकाएगी या उनका दमन नहीं करेगी, लेकिन ब्लैक सोल संप्रदाय ने इसके विपरीत किया। क्रिस्टल तलवार संप्रदाय के 3 सदस्यों की प्रतिक्रिया डार्किया दायरे में ब्लैक सोल संप्रदाय की क्रूर और दुष्ट स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। उन्होंने जरा भी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, जिससे ब्लैक सोल संप्रदाय की ताकत का पता चलता था। चूंकि ब्लैक सोल संप्रदाय के पास दिव्य मार्शल दायरे का समर्थन था और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड पर उनका नियंत्रण था, इसीलिए ज्यादातर बड़े संप्रदायों के रहस्यों पर उनकी पकड़ थी। दूसरे बड़े संप्रदायों की किसी भी बात पर कोई पकड़ नहीं थी, और अगर वे किसी भी कारण से क्रोधित भी होना चाहते तो कोई कार्रवाई करना उनके लिए दूर की बात थी। अथर्व धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाता गया। ब्लैक सोल संप्रदाय के खिलाफ उसकी रणनीति लगभग आकार ले रही थी। इसी दौरान उसने अपनी आंख के कोने में एक छोटी सी रंगीन आकृति चमकती देखी। उसकी नजर उस वस्तु के पीछे नीचे की ओर जाने लगी और काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसकी गति भी धीमी होने लगी।
वह एक छोटी बच्ची थी जो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी किशोरावस्था में कदम रख रही हो। वो लगभग 12-13 साल की लग रही थी। अगर कोई उसे देखता तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं करता। वो बिल्कुल बेदाग मोती की नक्काशी जैसी लग रही थी। उसकी भौहें बिल्कुल अर्धचंद्राकार थीं। उसकी आंखें तारों से चमक रही थीं। उसके होंठ रसीले थे और उसका हर अंग किसी शानदार क्रिस्टल की मूर्ति जैसा लग रहा था। उसका शरीर छोटा था और उसने एक रंगीन स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी स्कर्ट के 7 रंग इस राज्य के धूसर और गहरे रंग के वातावरण से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे ही पहाड़ी हवाएं चलती, उसकी स्कर्ट से सफेद मोती जैसी जांघें दिखाई देने लगतीं। उसके बर्फ जैसे सफेद पैर 7 रंगों वाले कांच जैसे जूतों में कसकर फिट थे। जूते इतने रंगीन और सुंदर थे कि अथर्व को पता ही नहीं था कि वे किस कपड़े से बने थे। उसकी गहन आभा सम्राट गहन क्षेत्र में थी। उसकी उम्र को देखते हुए यह पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस अत्यंत खतरनाक लोक में उसकी गहन शक्ति इतनी कम मानी जा सकती थी कि दयनीय थी। इसके अलावा वह अकेली थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई था। पहली नजर में तो समझ नहीं आया कि वो यहां क्या कर रही है, लेकिन वो जरा भी डरी हुई नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरत अर्धचंद्राकार भौहें हल्के से उठी हुई थीं और जिस तरह से उसने अपने होंठ भींचे थे, उससे वो प्यारी और चंचल लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी के लिए भी उससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता। वह इस खतरनाक दुनिया में उछल कूद कर रही थी, कदम कदम पर उछलती हुई, दुनिया की किसी भी परवाह किए बिना। ऐसा लग रहा था जैसे वह नजारे का आनंद ले रही हो। उसकी आकर्षक रंगीन स्कर्ट हवा में लहरा रही थी, मानो कोई प्यारी तितली हवा में लहरा रही हो। उसकी मुस्कान अत्यंत प्यारी थी, लेकिन उसकी गहराई में एक रहस्यमय मोहक आकर्षण छिपा था। अथर्व की निगाहें काफी देर तक उस लड़की पर टिकी रहीं, फिर अचानक उनकी नजरें स्पष्ट हो गईं और उसने अपनी नजरें उससे हटा लीं। इतनी कम उम्र में एक लड़की उसके अंदर इतनी गहरी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है, यह अपने आप में एक भयानक बात थी। अथर्व के दिल में एक के बाद एक लहरें उठ रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैस्मीन के अलावा कोई और भी होगा जो उसे ऐसा एहसास दिला सकेगा। किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में जैस्मीन जैसा ही कोई वजूद होगा, जैसा उसने पहली बार उससे मिलते समय देखा था। एक और लड़की जिसका उसकी आत्मा पर इतना गहरा असर होगा। इसके अलावा यह लड़की उस समय से छोटी थी जब वह पहली बार जैस्मीन से मिला था। सम्राट गहन क्षेत्र की शक्ति, उसके साथ कोई नहीं था। वह यहां तक कैसे पहुंची अकेले? अगर उसका सामना किसी गहन जानवर से होता तो वह निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाती। और भी बुरा, अगर उसका सामना किसी इंसान से होता तो वह किसी भी गहन जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता। यह सब सोचते हुए अथर्व ने अपना सिर हिलाया। उसने तय कर लिया था कि इस लड़की के बारे में सोचने में समय बर्बाद करना बंद कर देगा और सीधे आगे उड़ता रहेगा। लेकिन इसी समय उसे लड़की के पास से एक गहरी आभा का एक बड़ा सा झोंका आता हुआ महसूस हुआ। दिव्य क्लेश क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में किसी का एक मजबूत विस्फोट। वह एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका व्यवहार ठंडा था और उसका आभा मंडल कुछ घुटन भरा था। जब अथर्व ने उसे देखा तो वह उस छोटी बच्ची की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने भौहें चढ़ाई, थोड़ा चिंतित होने लगा। ऐसे अराजक और दुष्ट देश में अगर एक सामान्य आदमी इतनी खूबसूरत एकाकी और लाचार युवती से मिले तो आगे क्या होगा? यह बिल्कुल स्पष्ट था। ब्लैक सोल संप्रदाय से निपटने से पहले शायद उसे ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अथर्व ने मन ही मन सोचा। वह मुड़ा और एक बार फिर पूर्व की ओर उड़ने लगा। डार्किया दायरे में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंच पाना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था और यह अधेड़ उम्र का आदमी वैसा ही दिखता था। जब उसने रंगीन स्कर्ट वाली लड़की को देखा तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अथर्व ने उम्मीद की थी। उसकी आंखें मानो स्तब्ध रह गईं और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। उसे लगा जैसे वह किसी स्वप्न में है। अपने 1000 साल के जीवन में उसने इतना सुंदर अस्तित्व कभी नहीं देखा था। शायद लड़की को अंदाजा नहीं था कि उसकी खूबसूरती कितनी लाजवाब है। उसे जैसे कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो किसी खतरे में पड़ने वाली है और वो तुरंत उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ चल पड़ी। वो अपनी चंचल आंखों में कुछ शंका के साथ बोली, अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसकी आवाज में बचपन का सा एहसास था।
लेकिन उसकी आवाज में एक अलौकिक देवी की आवाज ज्यादा थी। उसकी आवाज मानो उस आदमी की आत्मा की गहराइयों को झकझोर रही थी। उसकी नजरें पूरी तरह से उस पर टिकी थीं और उसका शरीर इस हद तक गर्म होने लगा था कि वह लगभग नियंत्रण खो बैठा था। अपने संस्कारों और पद के कारण उसकी पहले से ही अनगिनत पत्नियां और रखैलें थीं और हर एक बेहद खूबसूरत थी। अपने पिछले अनुभवों के कारण उसे किसी स्त्री पर इतना मोहित नहीं होना चाहिए था, और वह तो बस एक बच्ची थी। फिर भी वह उसके रोम रोम को वासना से भर रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना आवेग महसूस नहीं किया था। उसका मन कर रहा था कि जबरदस्ती आगे बढ़े और उसे ले जाए, उसे छुपाए और उसके साथ लगातार खेलता रहे। वह एक चमकते हुए सितारे की तरह थी जो एक साधारण बेजान दुनिया में गिर पड़ा था। उसे पाने के लिए उसे 1000 बार भी मरना पड़े तो भी वह उसके लायक था। हालांकि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था, फिर भी वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आत्मिक इंद्री से उस जगह को छानने में पूरी तरह से सक्षम था। उसने पुष्टि की कि यह लड़की वाकई अकेली थी। उसने मुंह में लार गटक ली और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा और बोला, छोटी लड़की, आप यहां अकेली क्यों हैं? यह बहुत खतरनाक जगह है। यहां मौजूद अंकल आपकी रक्षा कैसे करें? अब जब उस लड़की ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजरें देखीं, तो छोटी लड़की पीछे हटने लगी और घबराई हुई आवाज में बोली, लेकिन अंकल तो बुरे आदमी लग रहे हैं। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तमतमा गया और उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान एक दुष्ट और पतित भाव में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे अपनी 10 उंगलियों से पकड़ने की कोशिश की और कहा, मैं पहले बुरा नहीं था, लेकिन आज बस एक बार बुरा बनूंगा। उसके सामने इस चकाचौंध भरे प्रलोभन ने उसके दिल में बची हुई सारी धार्मिकता को नष्ट कर दिया था। वह वासना से जल उठा और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वह भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। आह, मदद करो, मुझे बचाओ। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला छोटी बच्ची की तीखी चीखों से भर गई। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी आगे की ओर झुका, वह अचानक हवा की एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। एक बेहद तेज बल ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह बुरी तरह गिर पड़ा। एक नजर में उस छोटी बच्ची के पीछे एक भावशून्य युवक खड़ा था। भागो, जितना दूर उतना अच्छा। अथर्व का दाहिना हाथ अधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ा। क्या बात है, मैं इस हाथ से निपटने में असमर्थ क्यों हूं? तुम कौन हो? अपनी साधना के बल पर तुम्हें डाकरिया दायरे में एक महान व्यक्ति होना चाहिए था। फिर भी अब तुम एक छोटी बच्ची को, जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं है, धमकाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। यहां से हटो और यहां से चले जाओ। नौजवान, ठीक कहा, लेकिन अगर तुम यहीं मर गए तो इसकी खबर कैसे फैलेगी? उसने अपनी ताकत छोड़ी और अथर्व पर जानलेवा हमले की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। बच्चे, तुझे अपनी हदें नहीं पता, मर जा। अथर्व का चेहरा गंभीर हो गया। वह आदमी उसकी ओर दौड़ा आ रहा था और उसने तुरंत स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार उठा ली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। प्रतिद्वंद्वी दिव्य क्लेश क्षेत्र का कोई व्यक्ति था। हालांकि वह अभी शुरुआती चरण में था, लेकिन अगर अथर्व शैतान कातिल तलवार का इस्तेमाल नहीं करता तो उसे खतरे से निपटने में मुश्किल होती। इसके अलावा छोटी बच्ची उनके बहुत करीब थी। अपनी सम्राट गहन क्षेत्र की शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से उनके संघर्ष के उतार चढ़ाव से मर जाएगी। उसे जल्द से जल्द यह लड़ाई खत्म करनी थी। भारी तलवार ने वार किया, जिससे एक विशाल शक्ति उत्पन्न हुई जो सामान्य बुद्धि से परे थी, जिससे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी अपार शक्ति के केवल एक अंश से ही हमला किया था। एक जोरदार गर्जना हुई, दोनों के पैरों तले जमीन हिल गई। उनकी शक्तियां लगातार एक दूसरे पर वार कर रही थीं। अधेड़ उम्र का आदमी इस बात से बेहद हैरान था कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कोई उसके सीधे हमले को कैसे रोक सकता है। तुम असल में रंबलिंग हेवन। अथर्व की ताकत तुरंत बढ़ गई, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी और भी घबरा गया। वह आदमी एक हताश चीख के साथ ऐसे उड़ गया जैसे तूफान से पेड़ टूटकर गिर रहे हों। अथर्व मुड़ा और उसकी तलवार से लपटें भड़क उठीं और फीनिक्स और आकाशीय भेड़िए दोनों की चीखें हवा में गूंजने लगीं। फीनिक्स, आकाश भेड़िया स्लैश जलते हुए भेड़िए की आकृति हवा में फैलकर निर्दयतापूर्वक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर आ गिरी। करुण चीखें गूंज उठीं।
उसका पूरा ज्वाला से ढका शरीर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। उसकी उड़ती हुई जलती हुई आकृति ने अनगिनत गहन जानवरों को भयभीत कर दिया, जो यह दृश्य देखकर दहाड़ रहे थे। यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह अब जीवित था या मृत। अथर्व की स्टार गॉड की शैडो और सीरियस गायंड की पहली तलवार शैली जैस्मीन से आई थी। उसने देवताओं के क्षेत्र में स्टार गॉड की शैडो का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जाहिर है कि वह आकाश भेड़िया स्लैश का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि फीनिक्स फ्लेम और आकाश भेड़िया स्लैश का उसका मिश्रण, जो अब फीनिक्स आकाश भेड़िया स्लैश बन गया था, निषिद्ध चाल नहीं माना गया। अथर्व ने राहत की सांस ली और तलवार रख दी। उसने पलटकर देखा तो लड़की उसकी ओर दौड़ी आ रही थी। उसकी दोनों आंखें छोटे बर्फीले तारों जैसी चमक रही थीं। उसकी आंखें और अर्धचंद्राकार भौहें उसके चेहरे की मुस्कान को बेहद प्यारी बना रही थीं। वाह, सीनियर कितने शक्तिशाली हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं अभी अभी तो डर के मारे मर ही गई थी। लेकिन छोटी बच्ची, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जरा भी नहीं डरी थी, है ना? बिल्कुल नहीं। खैर, मैं कितनी प्यारी छोटी लोली हूं। अगर मुझे डर भी लग रहा है तो मुझे इसे जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना मैं प्यारी नहीं रहूंगी। छोटी लोली। आखिर इस छोटी सी लड़की ने यह शब्द कहां से सीखा? तो क्या होगा कहानी में आगे? कौन है यह प्यारी सी छोटी बच्ची जो खुद को छोटी लोली कह रही है? कहीं उसकी वजह से अथर्व किसी नई मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला? जानने के लिए सुनते रहिए द वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।